नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो 14 फरवरी को है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी गुप्त नवरात्रों के 5वें दिन ही आती है और कहते हैं कि इसी दिन सरस्वती जी का प्राकट्य भी हुआ था। तो इसीलिए बसंत पंचमी को हम इसका बहुत ज़्यादा मतलब त्योहार अच्छे से मनाते हैं और बड़ा उत्साहपूर्ण ये त्योहार होता है। और इसमें हम शिक्षा संबंधी बाधाओं को भी दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। देखिए, ज्ञान और बुद्धि के बिना हमारा विकास अधूरा रहता है। यदि हमारे पास धन है और हमारा शरीर भी स्वस्थ है, तो भी हमें ज्ञान और बुद्धि की बहुत आवश्यकता पड़ती है। यदि हमें ज्ञान और हमारे पास बुद्धि ना हो, तो उस पैसे का हमें किस तरह से उपयोग करना चाहिए, ये हम नहीं अच्छे से समझ पाएँगे। हर जगह हमें आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें माता सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम किस तरह से माता सरस्वती जी का जो हम कृपा प्राप्त करें, तो ये वसंत पंचमी वाले दिन हम माँ भगवती की पूजा अर्चना करके उनकी कृपा का के पात्र बन सकते हैं, उनकी कृपा प्रसाद को पा सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे हम ये पूजा और किस तरह से हम शिक्षा संबंधी यदि कोई हमारे लिए बाधा है, तो उसको भी हम किस तरह से दूर करेंगे, वो जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि जो बच्चे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और फिर भी उनका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता, उचाट सा हो जाता है और चाहते हैं कि हम पढ़ें, लेकिन पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं लगता उनका पढ़ाई में। तो उन बच्चों के लिए ये वसंत पंचमी का जो वर्ष भर में जो एक दिन ही त्योहार आता है, इस दिन हम पूजा अर्चना करके और उसको हम जो बाधाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो उस दिन आप क्या करेंगे? बसंत पंचमी वाले दिन पीले वस्त्र धारण करके या सफ़ेद वस्त्र धारण करके, मतलब नीले, काले और लाल, इन वस्त्रों को ना पहने और उनके बाद आप कोई भी वस्त्र धारण करें। वैसे माता सरस्वती जी का सबसे प्रिय वस्त्र जो बताते हैं कि सफ़ेद, ऑरेंज या पीला। आप इन तीनों में से कोई वस्त्र धारण करके आप प्रातःकाल में उठ जाइए और इनकी जो पूजा है वो आप सुबह भी कर सकते हैं, मध्याह्न में भी कर सकते हैं और सूर्यास्त के 2.5 घंटे पहले और सूर्यास्त के 2.5 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं, यदि प्रदोष काल में भी कर सकते हैं इनकी पूजा। यदि मध्याह्न में कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। तो आप इन तीनों टाइम के हिसाब से आप कभी भी इनकी पूजा कर लें। अपने घर में भी कर सकते हैं, यदि आपके आस-पास जैसे नवदुर्गा में माँ भगवती की जगह-जगह मतलब इनको स्थापित किया जाता है, तो अगर आपके आस-पास इस तरह से हो, तो आप अपने वहाँ भी जाकर कर सकते हैं और यदि आपके आस-पास इस तरह से व्यवस्था नहीं है, तो आप घर में भी माता सरस्वती जी की फ़ोटो को स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं। तो पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह करके पूर्व दिशा भी ले सकते हैं, उत्तर दिशा भी ले सकते हैं। आप पीला आसन बिछाइए और उस पर माता रानी की मूर्ति या आप फ़ोटो उसको स्थापित कर लीजिए, पीली चुन्नी ओढ़ा दीजिए या ऑरेंज कलर की ओढ़ाइए। आप उसके बाद कुछ मीठा अवश्य बनाइए, जैसे आप केसर डाल के हलवा भी बना सकते हैं या आप चावल भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं केसर डाल के। उस तरह से आप भोग लगाइए फिर माँ को। भोग लगाने के बाद में आप एक पान या तो पान, सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची आप रखकर भोग लगा दीजिए या फिर आप मीठा पान भी बनाकर माँ को भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं आप और उन उसके साथ-साथ जो आपकी किताबें जो आप पढ़ते हैं, उन किताबों को भी आप रख के माँ भगवती की पूजा अर्चना करें। फिर आप क्या करें कि रुद्राक्ष की माला से आप ओम ऐं सरस्वत्यै नमः की 11 माला का जाप करें और ये 11 माला का जाप आप इस पंचमी से लेकर आने वाली जो 1 साल तक ये माता सरस्वती जी का मंत्र को आप दीक्षा रूप में मानकर आप 1 साल तक, मतलब जैसे 11 माला नहीं कर सकते, तो रोज़ 1 माला का जाप आप करें, तो इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। फिर जो प्रसाद आप भोग में चढ़ा रहे हैं, जैसे खीर चढ़ा रहे हैं या आपने पंचमेवा चढ़ाई है या आपने चावल बनाकर चढ़ाए, मतलब मीठा आप अवश्य ही चढ़ाएँ।
मिठाई अगर चढ़ा रहे हैं तो वो भी आप पीले रंग की ही चढ़ाएँ। जैसे आप मिठाई में लड्डू चढ़ा सकते हैं, आप बेसन की बर्फ़ी चढ़ा सकते हैं या केसर या बर्फ़ी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप चढ़ाकर और उस प्रसाद को आप थोड़ा-सा तो बाँट दें और कुछ प्रसाद अपने लिए भी रख लें। इस तरह से फिर आप मतलब उस प्रसाद को खाएँ, कुछ गा गऊ माता को भी दे दें, कुछ अपने आस-पास आपके मतलब परिजन हैं जैसे उनको भी दे सकते हैं, पड़ोसियों को दे सकते हैं, अपने परिवार वालों को दे सकते हैं और फिर आप स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरह से आप यदि प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तो आपको माता भगवती की कृपा भी अवश्य ही प्राप्त होगी और माला का जाप करने के बाद आप गोबर के कंडे पर हवन करके 11 आहुतियाँ ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इसकी आहुतियाँ देकर आप फिर उसके बाद में सूर्य को अर्घ्य दीजिए और उसके बाद में यदि आप व्रत रख रहे हैं तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए। रात के समय तारों को अर्घ्य देकर आप इनका व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपना प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप मीठा भोजन कर लीजिए, पीला जैसे इसमें पीला ही खाया जाता है तो आप केसरिया खीर खा सकते हैं, आप केसरिया जैसे चावल खा सकते हैं मीठे बनाकर। अगर आप व्रत नहीं रख रहे तो कोई बात नहीं, बिना लहसुन प्याज का आप पहले थोड़ा मीठा भोजन लें, उसके बाद में फिर आप नमक मिर्च की कोई भी सब्ज़ी खा सकते हैं। आप इसमें मतलब लहसुन प्याज ना हो। आप इस तरह से व्रत करें तो आपको बहुत ही लाभ होगा। दूसरा, आप यदि माँ भगवती की जैसे बिहार भाषा में अगर मैं बोलूँ तो खोइंचा भरने का भी एक विधान है। जैसे हम अपनी साधारण भाषा में माँ की गोद भरना भी बोलते हैं उसको, और माँ को मनाने का ये एक बहुत ही सुंदर और सरल तरीका है। आप क्या करें कि 1 सवा मीटर पीला कपड़ा लें, उसमें आप कुछ चावल जैसे 2 मुट्ठी, 5 मुट्ठी, 7 मुट्ठी, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो सवा किलो चावल भी ले सकते हैं। उसके बाद आप जैसे 5 पान के पत्ते, उसके ऊपर आप लौंग, इलायची और सुपारी ये 5 रख दीजिए, 5 हल्दी की गाँठ रख दीजिए। उसके बाद आप उन चावलों को आप उनके ऊपर रख दीजिए, पाँचों जो आपने पान के पत्ते रखे हैं इनके ऊपर। फिर उसके बाद में आप मीठा जो जैसे लड्डू ले लीजिए या मिठाई ले लीजिए, उन पाँचों पान के पत्तों के ऊपर वो आप भोग स्वरूप माँ के सामने रख दीजिए। मतलब पहले पीला कपड़ा बिछाइए, फिर आप एक-एक पान के पत्ते रखिए, फिर उसके बाद आप लौंग, इलायची आप ये रख दीजिए, फिर आप एक-एक लड्डू रख दीजिए पाँचों पर, एक-एक हल्दी की गाँठ रख दीजिए, फिर उसके ऊपर आप चावल रख दीजिए। चावल रखने के बाद में बीच में आप माँ को श्रृंगार का सामान रखें और फिर उसके बाद आप पंचमेवा रख दें और 1 लोटा लेके जाएँ पानी का और लोटे को जैसे पानी लेकर हाथ में और इस तरह से चारों तरफ घुमाकर और आप माता रानी को नमस्कार करें। उसके बाद में फिर आप दिया लगाएँ और दिया लगाकर जब आप उनमें उसमें जैसे गाँठ मार के मतलब एक-एक फल भी रख दें, केला ज़रूर रखें उनके बीच में और फिर आप गाँठ मार के उसको एक पोटली टाइप बनाकर और फिर माता रानी की गोद में दे दें। पंडित जी होंगे, आप उनको कहें कि भई इसमें दे दो। आप मंदिर में कर रहे हैं तो भी आप पंडित को बुला लीजिए, मंदिर में ही किया जाएगा ये या फिर जहाँ पर माँ की मूर्ति की स्थापना कर रखी है, कहीं पर भी जैसे नौ दुर्गा देवी में भी करते हैं, इस तरह से आप फिर उनको कहें कि थोड़े से चावल आपको वो उस खोइंचा में से निकाल कर जो आप चढ़ा रहे हैं गोद भर के माँ की, आप एक पीले से कपड़े में या अपने पल्ले में बांध के ले आइए, उसके बाद में पीले कपड़े में बांध के आप उसको रख दीजिए। आप इस तरह से करेंगे तो और आप मनोकामना मांगे तो आपके बच्चे की जो भी आपकी मतलब बाधा है, शारीरिक है या मानसिक है या शिक्षा में कोई कमी है, ये सब आपकी पूरी हो जाएंगी। आप 5 साल तक का भी नियम ले सकते हैं, आजीवन भी आप इसको कर सकते हैं। इससे बहुत ही लाभ होगा और बहुत ही कारगर उपाय बता रही हूँ मैं आपको। आप हर वसंत पंचमी को ये कार्य अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि जो मैंने ये आपको वीडियो बनाई है, दी है आपको, इससे आपका काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। यदि कोई आपको संशय हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर अवश्य दूँगी। जय माता की, जय माँ सरस्वती।